क्लास 11th ऐच्छिक हिंदी है और हिंदी अंतरा भाग 1 से ये सूरदास जी का पद है। पहला, अध्याय 11 है। सूरदास के पद। पहला पद है ये, खेलन में को काकों गुसैया। इसकी हम प्रसंग सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य को भी देखेंगे। और इसमें जो सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। तो सबसे पहले हम कविता का पाठ करेंगे। खेलन में को काकों गुसैया, खेलन में को काकों गुसैया। हरे हारे जीते सिरि दामा, बरबसहि कत करत रिसैया। खेलन में को काकों गुसैया, खेलन में को काकों गुसैया। जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। खेलन में को काकों गुसैया, खेलन में को काकों गुसैया। रूठ ही करे तासों को खेलें, रहे बैठे जह तह गवैया। सूरदास प्रभु खेल्यों चाहत, दाऊदियो करे नंद दुहैया। खेलन में को काकों गुसैया, खेलन में को काकों गुसैया। आगे हम इसके प्रसंग सहित व्याख्या व काव्य सौंदर्य को देखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 से ये पद लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं और उन्होंने इस पद में बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। तो इसमें क्या है कि खेलन में को काकों गुसैया, मतलब इसमें जो कृष्ण जी हैं ग्वाल वालों के साथ वो खेल रहे हैं और खेलते खेलते वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ग्वाल वाल यही कहते हैं कि खेल में कोई किसी का स्वामी नहीं होता है और ना खेल में किसी को नाराज़ होना चाहिए। हरे हारे जीते श्री दामा, हरे हारे मतलब जो श्री कृष्ण जी हैं वो हार जाते हैं और जो सुदामा जी हैं वो जीत जाते हैं। बरबस ही कत करत रिसैया, तो उन्होंने कहा है कि आप व्यर्थ में ही गुस्सा करते हो। बरबस मीन्स आप व्यर्थ में ही नाराज होते हो। खेल में खेलने से कोई नाराज नहीं होते। आप बरबस ही मतलब व्यर्थ में ही नाराज हो रहे हो। जाति पात हमते बड़ नाही,
नाही बसत तुम्हारी छैया। तो यहाँ पर ग्वालवाल कह रहे हैं कि कृष्ण की जाति भी हमसे कोई बड़ी नहीं है, जाति पात हमते बड़नाई। कृष्ण की भी जाति हमसे कोई बड़ी नहीं है और ना ही वे उनकी शरण में रहते हैं। ना ही बसत तुम्हारी छैया, मतलब हम ना तुम्हारी शरण में रहते हैं, तुम्हारे अधीन में भी नहीं है। अति अधिकार जनावत याते, जाते अधिक तुम्हारे गैया। फिर वो कहते हैं कि कृष्ण जी अपना अधिकार इसलिए अधिक जता रहे हैं क्योंकि उनके पास अधिक गायें हैं। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और रूठ ही करें ताशों को खेले। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि खेल में रूठने वाले को कोई भी नहीं खिलाता। रूठ ही करे ताशों को खेले, जो रूठता है खेल में उसे कोई भी नहीं खिलाता। और रहे बैठ जह तह गवैया। और यहाँ फिर आगे क्या होता है कि जो ग्वाल वाल हैं वो इधर उधर बैठ जाते हैं, जहाँ तहाँ मतलब इधर उधर बैठ जाते हैं। तो यहाँ सूरदास जी क्या कहते हैं, सूरदास प्रभु खेलो ही चाहत, दाऊ दियो कर नंद दुहैया। तो सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण खेलना तो चाहते थे, खेलो प्रभु खेलो ही चाहत। जो प्रभु, जो श्री कृष्ण जी के लिए यहाँ प्रभु लगाया है कि श्री कृष्ण जी खेलना तो चाहते थे, इसलिए उन्होंने दाऊ दियो कर नंद दुहैया, उन्होंने नंद की दुहाई दी कि वे पारी अवश्य देंगे। वे अपनी पारी देने को राजी हो जाते हैं। और पहले उनकी नाराज़गी भी दिखाई है, जैसे कि बालपन है। तो यहाँ पर सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि जिस तरह बचपन में जब बच्चे साथ साथ खेलते हैं तो वो हारने पर अपनी हार को स्वीकार नहीं करते, और इसी तरह जो कृष्ण जी हैं वो भी खेलते हैं ग्वाल वालों के साथ और अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहते। तो वो ही इसमें सूरदास जी ने उस बालपन को ही यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हम इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। इसमें क्या है कि कवि ने यहाँ पर खेल खेल में यहाँ पर सुदामा जी हैं और भी ग्वाल वाल हैं, उन्होंने भी कहा है कि तुम हमसे जात पात में बड़े नहीं हो, तुम्हारे अधिक गायें हैं इसलिए अधिक अधिकार जमा रहे हो। तो यहाँ पर खेल में क्या होता है कि सभी समान होते हैं, तो यहाँ पर समानता के अधिकार को बताया गया है। और यहाँ पर जो बाल कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, ब्रज भाषा का यहाँ पर सूरदास जी ने प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में ही इस पद को लिखा है और ये इस पद में लयात्मकता है। तो आप लय के साथ, सुर और लय के साथ इसका पद का वाचन कर सकते हैं। अनुप्रास अलंकार की भी छटा है इसमें, जैसे कि हरे हारे, यहाँ पर हरे हारे में अनुप्रास अलंकार है। और को काकों, यहाँ एक वर्ण की जब आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और बसत छैया, यहाँ पर जो बोला है बसत तुम्हारी छैया, यहाँ पर हम तुम्हारी शरण में नहीं रहते, तो यहाँ एक इस मुहावरे का भी प्रयोग किया गया है। और ये जो प्रसंग सहित व्याख्या आपको इजीली समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।